वहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी के नानका थे, यानी मामा थे। वहां उनकी मम्मी थी, वहां की माँ, उनकी माता जी गांव छुडानी की थी, और उनकी माता जी का नाम रानी देवी था। भगतमती रानी का कोई भाई नहीं था, इसलिए गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ गोत्र के थे, जाट थे, वो किसान। छुडानी के अंदर वो घर जमाई रूप में रहा करते थे। तो वहां 12 वर्ष हो गए थे रहतों को, 12 वर्ष से वहां रहते को हो गए थे। पहले लाज शर्म घनी हुआ करती थी, तो 12 वर्ष में जाकर के संतान प्राप्ति हुई आदरणीय गरीबदास साहिब जी। और गरीबदास जी के नाना जी के 1400 एकड़ लगभग जमीन थी, 1400 एकड़ यानी 2500 बीघा, बड़ा बीघा होता था वो, जो वर्तमान के 2.25 बीघों का, 2.5-3 बीघों का 1 बीघा होता था। तो इतनी जमीन थी, वर्षा हो जाती कुछ बोई जाती, बाकी वैसे खाली रखा करते। पशुपालन ज्यादा करते थे। तो गरीबदास जी भी, क्योंकि पहले तो सब कोई स्कूल सकाल में जाते नहीं थे, विद्यालय में छोटे बच्चे ही अपने खेतों में काम लग जाते थे। मजदूर का मजदूरी करता, दुकानदार का दुकान पर बैठने लग जाता, किसान का अपने पशुओं के साथ खेतों में ले जाया करते। तो वो परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में, वो अल्लाह अकबर, वो पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, परम अक्षर ब्रह्म, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। और गरीबदास जी को जो परमात्मा का ज्ञान हुआ, कहते हैं गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो, परमात्मा कैसे खोज कर लाए आपको? किसी के पास अपने दूसरे बच्चों के द्वारा पुस्तक बंटवाई है, कहीं पर सीडी भिजवाई है, कहीं पर वैसे कोई टीवी के माध्यम से ज्ञान भिजवाया है, तो आप उसके लाल हो। ये गुत्ते मर मर के आपको निकाल निकाल कर ला रहा है संसार रूपी इस सागर से। तो वो परमात्मा अपने उसी उद्देश्य से गोता मारू स्वर्ग में अर्जा बैठू पाताल। गरीबदास जी के उनकी वर्णन करें भगवान की महिमा की, कबीर साहब यूं कहते हैं कि गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। तो वहां पहुंच गए छुडानी में। ये मार्च, अभी फागुन आएगा ना, फागुन उतरते की द्वादशी यानी फाल्गुन सुदी द्वादशी को दिन में 10 बजे सी, पहले तो और ज्यादा गर्म दिन हो जाते थे दिन के, वहां बालू रेत ज्यादा होता था, तो गर्मी सी हो जाती है। बच्चे सभी पाली, बड़े छोटे जितने 10-15 पाली थे, वो एक जंडी का पेड़ होता था उधर, पीपल पेपड़ नहीं होते थे, जैसे डिजर्ट था, ज्यादा मरुस्थल टाइप था। एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ कर अपना रोटी खा ली, भोजन खा रहे थे। तभी परमात्मा सतलोक से आकर उतरे। थोड़ी सी दूरी पे किसी को दिखाई दिए नहीं, वहां से पैदल आते दिखे जैसे साधु संत फकीर, एक जिंदा महात्मा के रूप में। तो वहां आकर के उन बच्चों से राम राम करी। बच्चों ने देखा, और बड़े बड़े भी पाली थे, बड़े उम्र के, 40 के, 45 के, 50 के, 20 के। सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी थे, 10 वर्ष के। उन्होंने सबने मिलकर कहा, महाराज जी भोजन पा लो, भंडारा खाओ। परमात्मा ने कहा, भोजन तो मैं खा के आया हूं भाई, अपने गांव से। उन्होंने पूछा, आपका गांव कौन सा है? कि सतलोक। अब उन्हें क्या पता, पालियों ने सतलोक होगा, कोई गांव होगा भाई। कि बाबा जी भोजन ना खाते तो दूध तो पीना पड़ेगा, दूध बिना पिए तो हम जान नहीं था अपने पास से, क्योंकि हमें पाप लगेगा, साधु संत बगैर कुछ खाए पिए जाओगा। तो परमात्मा ने कहा कि भी ऐसा कर, अगर दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का दूध पिया करूं मैं, कंवारी गाय का। वो पाली जो बड़ी उम्र के थे वो कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत को ना बकवाद करे तू, अब तो मजाक करते हो हमारे साथ, कंवारी गाय दूध देती है। परमात्मा ने कहा, देख लो भाई, दूध पिलाना तो पिलाओ, और कुंवारी भी गाय दूध दे देती है, ऐसी क्या बात है। उनकी वार्ता हो रही थी, तभी गरीबदास जी उठे। 10 वर्ष के बालक, जैसे बालक का स्वभाव प्रारंभ से ही अच्छा होता है ऐसे बच्चे का। एक गाय थी जो कुंवारी गाय थी, बच्चिया उसकी लाडली सी, उनकी रस्सी बांध रखी थी गले में, उसकी पकड़ कर रस्सी
और गले से वहां ले आया। वह गाय उसके साथ साथ वो लेती थी, इतनी उसका लगाव था उनमें। और लाके खड़ी कर दी परमात्मा के सामने। अब देखो महाराज जी, इसका बच्चा था नहीं, छोटे छोटे थन है, उसका हाथ मारे थना के नीचे। गरीबदास जी, गऊ बहुत शरीफ होती है, बहुत सी गौ। अब देखो इसका दूध तो है, देगी कैसे? तब परमात्मा ने कहा कोई एक पात्र है, कोई मटका कलश छोटा कहाँ जी है, साफ करके रखा हुआ। वो कहते हैं इसके नीचे लगाओ। गरीबदास जी नीचे लगा लिया। कबीर साहब खड़े हुए और थपकी मारी, गाय को आशीर्वाद दे दिया कमर पे। वो बछिया के लंबे लंबे सुतन हो गए और वो छोटा सा कलश जो 5-7 किलो का था वो भर गया। तो गरीबदास जी ने लाकर परमात्मा को दे दिया। परमात्मा ने आधा पिया, कुछ पिया थोड़ा बहुत उसमें से, और फिर कहा ले भाई बच्चों दूध पी लो, ये अमृत है, इस तुम्हारे लोग का नहीं है, मेरे गांव से आया ये दूध। तो उन बड़े जो पाली थे उन्हें सोचा इस बाबा जी में तो कोई जादू जंत्र जानता है, इसने कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, ये तो पाप का दूध है, हम ना पीवे। वह तो उठ के चले गए। वो दूसरे कहने लगे ना बेरा तू किस जाति का है और तेरा जूठा हम नहीं पीवे। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी बैठे रह गए। अगला महाराज मुझे दो, और ला के मुंह जितना पीना था वो पी लिया, बाकी रख दिया। तब परमात्मा ने उसको समझाया बेटा भक्ति करते हो तुम? कहाँ जी करते हैं, हमारे गांव में, हमारे यहाँ दूसरे गांव के अंदर एक शिव जी का मंदिर है, वहां माथा टेक आते हैं, वहां मेले भरते हैं और वो राम कृष्ण की भक्ति करते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण। परमात्मा ने फिर सारा ज्ञान बताया बेटा, और यहाँ जो है ये भक्ति कुछ ना है, जो भक्ति तुम कर रहे हो इसमें तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। क्या बताते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। परमात्मा ने कहा सुखदेव ऋषि जैसे महापुरुष ने जिसने खूब डटकर भक्ति की, वो भी 84 लाख योनियों में गधे की योनि तक को प्राप्त हुआ। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े, वो तो वो मार्ग पकड़ जो सत मार्ग है, आदि सनातन मार्ग है, जो शाश्वत स्थान पर ले जाने वाली सत भक्ति है। अब गरीबदास जी ने कहा कि और भी कोई भक्ति है, इस भक्ति से ऐसे ऐसे दुर्गति होती है, तो वो कौन सी भक्ति है, कौन भगवान है इनसे ऊपर? तो परमात्मा उनकी आए तो उसी उद्देश्य से थे। वो उन बच्चे की प्रबल इच्छा देखकर उनकी आत्मा को साथ लिया, शरीर वहीं छोड़ दिया, बच्चा बैठा है ऐसे, और आत्मा को ले गए ऊपर। वहां दिखा सबसे पहले धर्मराज के दरबार में लेकर गए परमात्मा उस प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को। जब धर्मराज के दरबार में न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ दिस ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उसके दरबार में गए, और जो ही परमात्मा वहां प्रवेश हुए, उनके चेहरे की तरफ देखकर धर्मराज ने कुर्सी छोड़ दी, सिंहासन छोड़ दिया, और नीचे खड़ा होकर करबद्ध खड़ा हो गया। पुण्यात्मा, ये धर्मराज ना ब्रह्मा जी के लिए आसन छोड़ा, ना विष्णु जी के, ना शिव जी के, क्योंकि इनका भी ये अकाउंट रखता है। इनसे उस प्रोसेस के अंदर वो इनसे सुपीरियर है। जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, चाहे प्रधानमंत्री भी वहां जाओ वो कुर्सी नहीं छोड़ेगा, राष्ट्रपति जाएगा तो अपने चेयर छोड़ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है। तो इसी प्रकार वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जब वहां पहुंचे, क्योंकि उनको तो आभास हो जाता है, सामने परमात्मा वही रोल कर देते, उसकी आंखों के सामने उसका रूप दिखा दिया, एकदम खड़े हो गए। गरीबदास जी को तो दिखाई दे रहे हैं कबीर साहब एक साधु, और धर्मराज को दिखे वो पूर्ण परमात्मा समरस शक्ति, उसके सामने वो ठहर नहीं सका सिंहासन पर, तुरंत खड़ा हो गया नीचे। जब ऊपर सारे ब्रह्मांड दिखा करके परमात्मा सतलोक में लेकर गए गरीबदास जी को, वहां क्या देखा? नीचे से जो बाबा जी गए थे जिस रूप में, जिंदा वाले महात्मा में, वो उनके साथ गए, साथ में गरीबदास जी गए, और वहां जाकर के क्या देखा कि
बहुत बड़े गुम्बज के अंदर एक बहुत सुंदर सिंहासन सफेद कलर का है और उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है, मनुष्य दृश्य है। और जैसा वो रूप यहां से गए थे उसी रूप में बैठे हैं। परमात्मा का जो फेस था वो जिंदा वाले रूप जैसा ही था, लेकिन जिंदा महात्मा का जो स्वरूप था वो सरल रूप था और उसका वो तेजोमय स्वरूप था। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी उस परम पिता की, एक रोमकूप की, तो सारी बॉडी की कितनी होगी। तो जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे उन्होंने वहां एक चंवर रखा था, चंवर उठाया, जैसे ये सफेद सफेद बालों का श्रद्धा से करते हैं अपने गुरु जी के ऊपर। तो ऐसे चंवर करने लगे जिंदा महात्मा वाले रूप में वो कबीर जी। तो गरीबदास जी ने सोचा भी परमात्मा तो ये है जो सिंहासन पे बैठा, बाबा जी तो इसका नौकर, इनका चेला चाला होगा, कोई चेला होगा या सेवक है। इतना सोच ही रहे थे, इतने में वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, सिंहासन छोड़ दिया और प्रार्थना की कि भगवान बैठो। अब जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे वो बैठ गए सिंहासन पर जच के, और वो तेजों में शरीर खड़ा हो उठा के चंवर लेकर के उस मालिक पर नीचे से गए थे जिंदा महात्मा सिंहासन पर बैठे, ओवरऑल कंट्रोलर के क्रिएटर के सिंहासन पर बैठे हैं और वो तेजों में शरीर उन पर चंवर कर रहा है जैसे सेवादार किया करते हैं। अब गरीबदास जी बालक कभी यूं देखा, कभी उसकी तरफ देखा, ये क्या हो गया। इतने वो तेजों में शरीर उस जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया और वो तेजों में रूप हो गया वो फिर एज इट इज, और अकेले वो पूर्ण परमात्मा के सिंहासन पर कबीर परमात्मा काशी वाले धानक वहां विराजमान थे। और चंवर उनके सिर पर अपने आप ऑटोमेटिक घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, वो गंदा लोक है, वो काल का लोक है, और उस लोक में आप देख रहे हो बेटा कोई जीव सुखी नहीं। और यहां देखो तेरे बहन भाइयों से मिल ले, घूम फिर के जा, यहाँ कोई बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। ये सारे ठाठ हैं। जो तुम यहाँ बाजे गाजे डांस नूंस यहाँ करते हो ना, यहाँ ना करो। बच्चा स्कूल में बकवाद करता है वो फेल हो जाता है। आपने ये सुख वहां मिलेंगे सतलोक में, वहां तुम कितने फंड कर लियो, लेकिन वो शिष्टाचार से होंगे, वहां सारी चीज मर्यादा के अंदर होती है, सब सुख आपको वहां प्राप्त होंगे। बिना किए निष्कर्म में मोक्ष होगा आपका, बिना करे वहां आपको भोजन मिलेगा। सदाबहार वृक्ष हैं, बड़े बड़ाए भंडार भगवान के, पके पकाए पकवान रहते हैं, वो खराब नहीं होता मटेरियल वहां का कभी भी। तो गरीबदास जी ने वो देखा जगह जगह सारे सब तरह के, तो इन्होंने बोले, वो कहने लगे भगवान वहां तो मरना है, वहां तो मृत्यु होनी है मालिक। आज मैं 10 वर्ष का हूँ, 40-60 वर्ष बाद